बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज ये मतदान का दिन है, तो आप लोगों को भी, हम लोग तो मतदान करके आ गए। अब सोचें कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए कुछ, आपकी जो इम्तिहान है उनके लिए, आपके भाग्य के लिए भी कुछ करें। और इसीलिए आज इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर हम आज लेकर के आए हैं हिंदी गोधुली भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 9 गद्य खंड का आविन्यो पाठ का संपूर्ण व्याख्या, उस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों का क्लास आविन्यो के व्याख्या के आविन्यो के बारे में होगा, इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। और इस पाठ में दक्षिण फ्रांस में स्थित आविन्यो की विशेषता का अशोक वाजपेयी ने बताया है। तो आइए अब देखते हैं आविन्यो के बारे में। आविन्यो, उससे पहले, जानने से पहले हम लेखक के परिचय जानते हैं। लेखक का नाम अशोक वाजपेयी। लेखक का नाम अशोक वाजपेयी। ये इनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश दुर्ग में नामक स्थान में। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मला देवी है ना। ये हमारा लेखक परिचय था। ये आज जो आविन्यो है, इस आविन्यो के बारे में हम लोग आज समझेंगे, पढ़ेंगे क्या है। और तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई तथा सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई। सेकेंडरी क्लास जो है अर्थात मैट्रिक की उसी हाई स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पाई। सागर विश्वविद्यालय से बीए और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी के विषय में ये एमए किए। अंग्रेजी विषय में ये स्टीफेंस दिल्ली विश्वविद्यालय से ये है ना, अंग्रेजी विषय में एमए किए। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, है ना। इस तरह से घास में डूबके आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और समय के आसपास, इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम नहीं, ये दुख, मिट्टी सा आदि। इनका अब जो है हम लोग ये पाठ परिचय पढ़ेंगे। देखिए, यह प्रस्तुत पाठ जो है आविन्यो गद्य की रचना, ये सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस की मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक इस एकांत में रचनात्मक प्रवास के अवसर पर किया था। अर्थात वहां पर आविन्यो में बैठ करके 21 दिन तक ये अपने लेखन कार्य किए। और उस दिन प्रतिदिन जो है 21 दिनों तक गद्य और कविताएं नहीं लिखने का काम किए। ये आविन्यो में अशोक वाजपेयी अपनी यात्रा, आविन्यो के क्रम में हुए अनुभवों का जो है वर्णन किया है। ये दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे?
रोन नदी के किनारे अवस्थित आविन्यो नामक एक पुराना शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। रोन नदी के दूसरी ओर एक और नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था और बाद में वहां ला सत्रूज कार्थुसियन संप्रदाय का, ये याद रखिएगा, किसका? ला सत्रूज। वह जो किला था वहाँ ला सत्रूज कार्थियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी में ये फ्रांस की क्रांति तक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसीलिए सारा स्थापित मौन का ही स्थापित कहलाता है। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और वहां रहने लगे। लेकिन आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ यह ला सत्रूज है जहां पर संगीतकार, अभिनेता और नाटककार तथा पुराने ईसाई चैम्बर्स की रचनात्मक कार्य करते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सब एक स्थान पर रात में भोजन करने की व्यवस्था है। वहाँ पर सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात में भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिनों नाश्ता एवं भोजन खुद बना करके लोग वहाँ खाते हैं। ला सत्रूज में ला सत्रूज एक बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रूज में रहकर कुछ खास काम करने का मौका मिला था, इसीलिए यह अपने साथ हिंदी का वहाँ जाते समय में जब लेखक वहाँ जाने लगे तो अपने साथ एक टाइप राइटर, 3-4 किताबें और कुछ संगीत के टेप साथ में ले गए थे। लेखक वहाँ 19 दिनों तक जो प्रवास किए वहाँ रहे, उसमें 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की थी। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त लगा। इसकी विशेषता के कारण इतने कम समय में अधिक लिखने का काम किए। उन्होंने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीज़ों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता, मनोरमता और के फलस्वरूप इतने कम समय में इन्होंने 35 कविताएं याद रखिए तथा 27 गद्य की रचना की। 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। ये नदी के किनारे एक और भी गांव है। नदी के किनारे नदी है, तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव है बिल नब और दूसरी तरफ आविन्योग से सजता, सुंदरता, नीरवता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर कर देता है कि रोन नदी की कलकल और छल धारा अस्थिर किंतु किनारा शक्तिमान प्रतीत होता है। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहाँ तहाँ जल से आकर नदी में मिलते रहते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं। कवि के मन को भी झकझोर देता है और उसी भाव को कवि काव्य के रूप में परिणत कर देते हैं और काव्य रचना में अपने समय को लगा देते हैं। निष्कर्षतः हम ये देखते हैं कि न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता रिक्त होती है। अर्थात नदी और कविता जिस तरह से नदी में हमेशा जल प्रवाहित होती रहती है, उसी तरह से कवियों के हृदय में भी हमेशा
कविता रूपी शब्द जो है वह प्रभावित होती रहती है। अर्थ है सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आविनियों के बारे में हम लोग आज पढ़ें, उनकी संक्षिप्त पढ़ें। अगले दिन इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर लघुत्तरीय या वस्तुनिष्ठ होगा उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ पुनः सबको धन्यवाद देते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।